नितिन गडकरी। भारत की अग्रणी औद्योगिक बायोटेक कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त प्राज इंडस्ट्रीज की ओर से लिग्निन आधारित बायो बिटुमेन का उपयोग करके देश की पहली टिकाऊ सड़क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। इस सड़क का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर नागपुर मंदसौर बाईपास परियोजना के तहत किया गया है और इसके लिए जिस तकनीक का उपयोग किया गया है वह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। खास बात यह है कि इसमें जीवाश्म आधारित कोलतार का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से बनने वाले यह देश का पहला राजमार्ग है। प्राज द्वारा विकसित तकनीक कच्चे लिग्निन को बायो बिटुमेन में परिवर्तित करती है। इसने उद्योग को जीवाश्म आधारित बिटुमेन का एक टिकाऊ और व्यवहार्य विकल्प प्रदान किया है। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस हरित विकल्प का उपयोग जीवाश्म आधारित बिटुमेन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को आसानी से 70% तक कम कर सकता है और 15% तक मिश्रण दक्षता के साथ यह हरित निर्माण सामग्री अत्यधिक फायदेमंद हो सकती है। निकट भविष्य भारत को पारंपरिक बिटुमेन के साथ 15% मिश्रण करने के लिए कम से कम 1.5 लाख टन जैव बिटुमेन की आवश्यकता है और अनुमान है कि इस निवेश के माध्यम से हम विदेशी मुद्रा में 4,000 से 4,500 रुपए बचा पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो प्राज ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठा सकेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएचआईआर) और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) के सहयोग से लिग्निन आधारित जैव बिटुमेन नमूने का परीक्षण किया गया और सफलतापूर्वक 15% बिटुमेन को प्रतिस्थापित किया गया। सीआरआरआई ने 2 वर्ष और 3 वर्षा ऋतु की लंबी अवधि की निगरानी के बाद इस सड़क का मूल्यांकन किया और संतोषजनक परिणाम पाए। इसके अलावा सड़क की गुणवत्ता में भी कोई आपत्तिजनक संकेत नहीं मिले। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उदाहरण नागपुर गांसर परियोजना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। ऐसी जानकारी डॉक्टर प्रमोद चौधरी इनके द्वारा दी गई। में पंजाब और हरियाणा में परली राइस स्ट्रॉ जिसको हम तनस कहते हैं, वो जलाने के कारण दिल्ली का प्रदूषण की समस्या है। ये वेस्ट टू वेल्थ वाली थ्योरी है। अब ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, इससे हम सीएनजी बना रहे हैं, बायो सीएनजी। ये ट्रक में, बसेस में जाकर, मैंने अभी इकोनॉमिक्स उसका बताया है। और ये बनाते समय 35% जो निकलता है वो लिग्नेंट निकलता है। लिग्नेंट यानी एक प्रकार का कोयला ही है वो। अब उसको थोड़ा सा साफ सूफ करके वो 10%, और जो यूज़ टायर होते हैं जो फेंक देते हैं हम लोग, रबर के, स्कूटर के, कार के, ट्रक के, उसकी रबर की पाउडर निकालकर 15% और 10% ये बिटुमेन में डालने के बाद 40 ग्रेड का बिटुमेन तैयार करके इसका 1 किलोमीटर का रास्ता बना। ये प्राज इंडस्ट्री का संशोधन था और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों ने मिलकर ये फार्मूला बनाया। इसका 1 किलोमीटर रोड बना। आश्चर्य ये हुआ कि ये अपने बिटुमेन रोड से 40% मजबूत है। और ये जब काम शुरू होगा तो ये जो बाम्बू लगाया, बाम्बू से सीएनजी तैयार होगा, कॉटन स्ट्रॉ, पराठा, तुराठा, इससे होगा। तो किसान इससे अन्नदाता, ईंधनदाता, ऊर्जादाता नहीं, बिटुमेन दाता बनेगा। और ये 90,000 करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है, बिटुमेन लगता है, उसमें 50,000 टन का इंपोर्ट है। तो ये अगर उसमें जाएगा तो बिटुमेन की कीमत 8 से 9 रुपये किलो कम होगी, क्योंकि ये सस्ता है, वो 50 रुपये किलो है। और किसानों को ये बाम्बू हो या राइस स्ट्रॉ, इसको पैक करना, ट्रांसपोर्ट करना, फैक्ट्री में पहुंचाना, तो इसको ये वेस्ट में वैल्यू क्रिएट हुई, तो इसका किसानों का भी फ़ायदा होगा। अभी परली का भाव पंजाब हरियाणा में 2,500 रुपये टन हो गया। जब पैसा मिलेगा तो जलाएगा कोई नहीं। अब ये बाम्बू यहाँ लगा हुआ है, ऐसे किसान वेस्ट लैंड पर, ये मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया की लैंड है, WCL की लैंड है। ये हमारे जवान लोग जो गांव के हैं वहाँ बाम्बू लगाएंगे। बाम्बू को कोई पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, बाम्बू ग्रास है, काटेंगे, ट्रैक्टर में डाल के फैक्ट्री पहुँचाएंगे तो गाड़ियाँ भी चलेगी और दूसरी ओर बिटुमेन भी होगा। तो किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र को इसका फ़ायदा होगा। तो ब्लेंडिंग की पॉलिसी कब तक? अब ऐसा है कि अभी सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन और प्राज के आधार पर वो हमको एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री को देंगे। फिर मिनिस्ट्री के मीटिंग रिपोर्ट आने के बाद हम अध्ययन करके तुरंत जो बिटुमेन बनाने वाली इंडस्ट्री है उनको बोलेंगे ये 40 ग्रेड का इस फार्मूले का जो सर्टिफिकेशन हुआ है, ये बिटुमेन हमको बनाओ और आप इसके लिए ये जो लिग्नेंट है और रबराइज पाउडर जो है, इसको खरीदने की पॉलिसी बनाओ और उसके स्टैंडर्ड तय किए। फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड तय करके वो बिटुमेन अवेलेबल होगा। और हमारी रिक्वायरमेंट 25-30 हज़ार 40,000 करोड़ की है, तो वो बिटुमेन यूज़ में आएगा, तो उससे मार्केट क्रिएट होगा, इंपोर्ट बचेगा
प्रदूषण कम होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये बायो है तो इससे प्रदूषण की समस्या भी सुलझाई जाएगी। आईओसी का भी आप कहते हैं, आईओसी भी बनाती है अक्सर बता, आईओसी का भी बिटुमेन प्रोजेक्ट है पानीपत। नहीं, आईओसी जो बनाती है बिटुमेन इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो नहीं बायो बिटुमेन, नहीं, अभी नहीं, वो नहीं बनाते। बायो बिटुमेन जो बनाते हैं वो किसानों के बायोमास से बनता है। अभी ये प्रोसेस, अभी ये पहला प्रूवन होगा, हम प्रूवन करेंगे और स्टैंडर्ड पक्के करेंगे तो वो अपने यहाँ ऐड करेंगे तब ये शुरू होगा। प्राज पहली इंडस्ट्री है। अभी इसमें पहला ऐसा हुआ, इसका आधा पार्ट ऐसा है कि देश में 400 प्रोजेक्ट बायोमास टू सीएनजी के आए। अभी मैंने सीएनजी के पंप का उद्घाटन किया, पुणे में सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज के लॉन्च की। तो पेट्रोल की तुलना में सीएनजी 60% सस्ता है। अब अभी उसको पूछा 170 गाड़ियाँ उसके आने लगी, तो क्या है, पेट्रोल के सीएनजी का प्रदूषण भी कम है और 60% बचे। 10,000 रुपये अगर आपको मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल का खर्चा है तो सीएनजी का खर्चा 4,000 रुपये आएगा, 4,500 रुपये। तो ये जो सेविंग है इसमें गरीबों का भी सेविंग है, गाड़ी का भी सेविंग होगा और दूसरी ओर किसानों को जो पड़ा हुआ वेस्ट मटेरियल जला रहे हैं उसकी कीमत तो आएगी। इसमें 400 प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्टेड एथेनॉल प्रोडक्शन कितना होगा और लिग्निन कितना? इथेनॉल नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऐसा होता है कि 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ ये 1 टन सीएनजी देता है। अच्छा, फिर 12 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी अच्छा, और 15 टन ऑफ नेपियर ग्रास इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। अब बाम्बू के ऊपर भी प्रयोग हो रहे हैं, तो हमें ये कहना है कि किसान ये तैयार करेगा, जैसे गेहूँ चावल मक्का लगाता है ये बनाएगा। इससे बायो सीएनजी बनने के बाद इसका वेस्ट प्रोडक्ट लिग्नन है और लिग्नन को बारीक करके प्यूरीफाई करके ये बिटुमेन में डालेगा। प्रोजेक्टेड लिग्निन अभी कितना ये होना लिग्नन चाहिए? की कीमत जो है मेरे अंदाज से 30 से 35 रुपए किलो होगी। हाँ, तो मैं अभी 5 टन का प्रोजेक्ट देवाड़ा में हमारा शुरू होगा, तो 5 टन यानी 25 टन राइस स्ट्रॉ हर डे। तो हमारे यहाँ करीब 8 टन ये लिग्नन निकलेगा। अच्छा। इसको साफ करके हम ऑयल कंपनी को सप्लाई करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे। तो वो राइस स्टॉक खरीदना, ये करना, ये सब गांव की एक्टिविटी होगी, किसान की होगी। इसका किसान को इसका तो फायदा। टोटल लिग्निन कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सर अभी 400 में से 40 प्रोजेक्ट शुरू है। स्काई इज़ द लिमिट। हम जितना बनाएंगे 1000 नहीं 2000, तो भी बिटुमेन कितना लगता है उससे तो हम छटाक भर नहीं है। अभी और धीरे धीरे शुरू होगा तब होगा वो। पर किलोमीटर रोड कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब वो बिटुमेन जब सस्ता होगा थोड़ा तो नेचुरली कॉस्ट भी कम होगी और क्वालिटी 40% इम्प्रूव होगी। ये विन विन सिचुएशन है और ये बायो है। सबसे बड़ी बात है प्रदूषण कम होगा और एवर जनरेटिंग है। ये रास्ता देखो आप, उसके फोटो निकालो और पेट्रोलियम बिटुमेन का देखो, उसकी टेस्ट किया। हाँ, ये 40% मजबूत है और ये वेस्ट रबर के नहीं का टायर रोड पर किधर पेड़ों पर, वो सब का काम आएगा। नया धंधा शुरू होगा गाँव में। वो टायर से जैसे आप जैसे सर से बाल निकालते हैं वैसे वो टायर से वो रबर निकालती है, पाउडर। और सब वेस्ट टायर वो किलो में जाएगी। इसमें दोनों भी है, रबर और 15% रबर है, वेस्ट रबर पाउडर, और 10% ये लिग्नेंट है। तो 25% वैसे ये 15-20 और फिर आगे आगे प्रयोग करके ये बढ़ाते जाएंगे। 25% ब्लेंडिंग हाँ, अभी ये फिलहाल इसमें किया हुआ, एक्सपेरिमेंट। ये प्रूवन है। अब इस पर शुरू करके वो और 20% करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, तब उसका होगा। पर अभी इतना तो कन्फर्म होगा, 15 और 10-25। कैमरा पर्सन सुभाष वटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।